जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जेएमबी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जाना था प्रक्षेपण यान तकनीकी के बारे में। प्रक्षेपण यान तकनीकी कौन कौन सी होती हैं, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और आरएसएलवी के बारे में। इनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। अब उसी में से एक जो आधुनिक प्रक्षेपण यान क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसका नाम है पीएसएलवी। पीएसएलवी के बारे में हम जानेंगे कि पीएसएलवी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि है, कौन कौन से इंजन इसमें प्रयोग होते हैं और कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको जानते हैं। हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। पीएसएलवी। पीएसएलवी को इंग्लिश में कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। व्हीकल का मतलब वाहन। वाहन वो होता है जो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? जो उपग्रह को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ले जाए, वही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का अर्थ ये होता है कि जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करे, वही पीएसएलवी है। ठीक है, अब हम बात करने चल रहे हैं। सबसे पहली बार पीएसएलवी का प्रयोग आपको पिछली कक्षा में बताया गया 1994 में किया गया। 1994 में किया गया पहली बार। उसके बाद अब हम बात करने चल रहे हैं पीएसएलवी के प्रकार। तो पीएसएलवी में सबसे पहला प्रकार है, या संस्करण कह लीजिए, पीएसएलवी सीए। दूसरा प्रकार है पीएसएलवी जी, कैपिटल जी। और तीसरा प्रकार है पीएसएलवी एक्सएल। ये तीन संस्करण अभी तक पीएसएलवी के आए हैं। जिस प्रकार से जीएसएलवी के MK1, MK2 और MK3 संस्करण थे, उसी प्रकार से पीएसएलवी के सीए संस्करण, जी संस्करण और एक्सेल संस्करण है। इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या खासियत है इनकी। तो जो पीएसएलवी एक्सेल है, ये अभी तक का सर्वाधिक विकसित संस्करण है। सर्वाधिक विकसित संस्करण है। पीएसएलवी एक्सेल जो है, यह लेटेस्ट है, सर्वाधिक विकसित संस्करण है। उसके बाद हम बात करने चल रहे हैं कि पीएसएलवी में जो मुख्य बातें हैं, उनमें एक है पीएसएलवी सीए के बारे में। पीएसएलवी सीए जो है, इसमें कोई भी स्ट्रैप अप मोटर का प्रयोग नहीं होता। स्ट्रैप अप मोटर का प्रयोग नहीं होता। इसमें किसी भी स्ट्रैप अप मोटर का प्रयोग नहीं होता। अभी बता रहे हैं स्ट्रैप अप मोटर क्या होता है। पीएसएलवी जी जो है, इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है। ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है। ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है। इसमें किसी भी स्ट्रैप अप मोटर्स का प्रयोग नहीं होता। यह सर्वाधिक विकसित संस्करण है और इसमें भी स्ट्रैप ऑन मोटर का प्रयोग होता है। इसमें भी स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है। ये तीन बातें हैं। पीएसएलवी के तीन संस्करण हैं, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सेल। पीएसएलवी सीए में किसी भी स्ट्रैप अप मोटर्स का प्रयोग नहीं होता। अब पूछेंगे आप कि सर स्ट्रैप अप मोटर्स क्या होता है?
अभी इसको बता रहे हैं क्या होता है। इसमें जो है ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है, और इसमें जो है स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग होता है। यह सबसे लेटेस्ट है, सर्वाधिक विकसित संस्करण है। अब आइए हम बात करने चल रहे हैं स्ट्रैप ऑफ मोटर्स क्या है और कहाँ इसका प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता। अगर हम बात करें PSLV जो प्रक्षेपण यान है इसकी, तो यह जो है 4 स्टेज इंजन प्रयोग होता है। 4 स्टेज इंजन प्रयोग होता है। पहला बिंदु ये है कि इसमें 4 स्टेज इंजन प्रयोग होता है। सर 4 स्टेज क्या है? जैसे ये जो है ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे जो है सैटेलाइट लगा दिया जाता है, सैटेलाइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो गया थर्ड स्टेज और ये हो गया फोर्थ स्टेज। 4 श्रेणी के इंजन होते हैं। ईंधन जो दहन शुरू होता है वो नीचे से होता है। लॉन्चिंग पैड पे जब हमारा प्रक्षेपण यान सेट किया जाता है तो यहाँ पर उपग्रह लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो है इसको एक बार में पुश करने के लिए हम स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरह से, उसके बाद ये मिल जाता है। ये लॉन्चिंग पैड पे इस तरह से होता है। तो ये जो हो गई एक मोटर, यहाँ 2 मोटर, ये 3 और ये 4। ये स्टेजेज नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज के साथ सपोर्ट में दिए जाते हैं, जिससे कि एक बार में रॉकेट को या लॉन्चिंग पैड को जो है हम एक बार में इसको पुश कर सकें। तो यही होती है हमारी स्ट्रैप ऑन मोटर्स। ठीक है। तो सर ठोस स्टेपर, इसमें जो ईंधन भरा जाता है वो ठोस के रूप में भरा जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। इसीलिए आपको बताए हैं कि इसमें ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग किया जाता है PSLV में। जो आधुनिक श्रेणी के आ गए हैं उसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। जो GSLV के हैं उसमें सिर्फ थर्ड स्टेज इंजन चलते हैं। आइए अब इसकी बात करें। इसमें जो पहला और तीसरा स्टेज है, पहला और तीसरा स्टेज है, इसमें सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हैं। सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हैं। सॉलिड फ्यूल का मतलब सर ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा और चौथा स्टेज है इसमें लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करते हैं। लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करते हैं। लिक्विड फ्यूल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड फ्यूल अधिक पावरफुल फ्यूल होता है, और सॉलिड फ्यूल जो होता है ये भी पावरफुल होता है मगर लिक्विड की अपेक्षा कम होता है। तो इसलिए जो है पहले और तीसरे में सॉलिड फ्यूल, दूसरे और चौथे में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करते हैं। अब आपकी जानने की इच्छा होगी कि सर सॉलिड फ्यूल में क्या क्या रहता है और लिक्विड फ्यूल में। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ हम सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करेंगे, सॉलिड फ्यूल का, वहाँ जो इंजन प्रयोग होगा उसका नाम होगा S-139। ये इंजन का नाम है, यानी इस इंजन का क्या नाम होगा? S-139। और जहाँ ये इंजन होगा वहाँ सॉलिड फ्यूल का प्रयोग होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ जहाँ हम लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करेंगे, लिक्विड फ्यूल का प्रयोग, उस इंजन का नाम होगा विकास। कौन सा इंजन? विकास इंजन। ठीक है। तो हमने 3 बातें सीखी। पहला कि पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल, दूसरे और चौथे स्टेज में लिक्विड फ्यूल। जहां लिक्विड फ्यूल का प्रयोग होगा वहां विकास इंजन प्रयोग होगा,
जहाँ सॉलिड फ्यूल का प्रयोग होगा वहाँ S-139 का प्रयोग होगा, ईंधन है ये। उसके बाद स्ट्रैप ऑन मोटर्स क्या होती हैं, इसमें ठोस ईंधन क्या होते हैं। अब हम जानने चल रहे हैं कि इसमें सर कौन कौन से पदार्थ भरे जाते हैं लिक्विड में। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पदार्थ भरे जाते हैं। जहाँ जहाँ विकास इंजन का प्रयोग होगा लिक्विड फ्यूल, तो इसमें जो पदार्थ भरा जाएगा उसका नाम है UDMH प्लस N2O2। N2O2 इसको लिख लीजिएगा, UDMH प्लस N2O2, ये तो है नाइट्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद सर UDMH क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है UDMH का ये हो गया नाइट्रोजन परऑक्साइड। और UDMH जो है ये होता है अनसिमेट्रिकल, इसको लिख लीजिए अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, U से अनसिमेट्रिकल। उसके बाद डाईमेथाइल, डाईमेथाइल, डाईमेथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन। उसके बाद लिक्विड फ्यूल में UDMH प्लस N2O2 हो गया। सॉलिड फ्यूल में हम प्रयोग करते हैं HTPB, HTPB। सर HTPB क्या है, हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग करते हैं सॉलिड फ्यूल के रूप में। इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।